वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 6। और अब हमें पढ़ना है हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हार्मोन्स इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है, जिसमें ऑक्सिन, गिबरलिन, एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ा था। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। अब देखो, हमारी मतलब एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो दो सिस्टम से कंट्रोल होती है। एक होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आपको पता है क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, नर्व्स आ जाती हैं, उससे निकलने वाली नर्व्स जो पूरी बॉडी में फैली रहती हैं। और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो बना होता है किससे? एंडोक्राइन ग्लैंड से। और उस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया यहां तक इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं। हाउ आर सच केमिकल्स और हार्मोन्स मीन ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज इन एनिमल्स। अब ये केमिकल्स, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कैसे लेके जाते हैं। What do some animals, for instance, squirrel experience when they are in a scary situation? अब स्क्वेरल है, स्क्वेरल को क्या बोलते हैं? गिलहरी। गिलहरी जो है वो कैसे है? स्कैरी सिचुएशन में, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। स्क्वेरल को छोड़ो, हम अपनी बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन जब स्कैरी सिचुएशन में आता है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देयर बॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। भाई लड़ाई हो गई, ठीक है, स्कूल में लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए वैसे, पर लड़ाई हो ही जाती है। तो लड़ाई में क्या है? या तो मारो या तो भागो, ठीक है, या तो लड़ाई करो या भागो। तो बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज, दोनों कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें क्या है? ग्रेट डील ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ना, इन अ कंट्रोल्ड वे। अगर भागना है किसी खतरे से तभी भी एनर्जी चाहिए, और लड़ना है तभी भी एनर्जी चाहिए। तो मैनी डिफरेंट इश्यूज टाइप विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दिस एक्शन। तो जो एक्शन है जहां पे हमें भागना है, दौड़ना है या लड़ाई करनी है, तो इन दोनों केसेस में क्या चाहिए? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी के लिए हमारी बॉडी में क्या रिलीज होता है? हार्मोन, जिसे बोलते हैं क्या? एंडोक्राइन, एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो हाउएवर द टू अल्टरनेटिव एक्टिविटीज, जैसे फाइटिंग है या रनिंग है, आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। सो देयर इज सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुल मेड इन द बॉडी। तो दौड़ना या भागना है, उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक कॉमन प्रिपरेशन होती है, मतलब बॉडी प्रिपेयर होती है इसके लिए। तो दीज प्रिपरेशन शुड आइडियली मेक इट इजियर टू डू एक्टिविटीज इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो प्रिपरेशन होती है बॉडी के अंदर किसी भी डेंजरस सिचुएशन से लड़ने के लिए, तो वो क्या होती है? हमारी जो सिचुएशन है उसे इजियर कर देती है। मैं तुम्हें भी समझाऊंगा ये क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अभी तुम्हें लग रहा होगा, मतलब थोड़ा लग रहा होगा ना कि ये समझ में नहीं आ रहा। वट वुड दिस बी, हाउ वुड दिस बी अचीव? अब तुम मेरी बात सुनो, ठीक है, बुक को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। क्या हुआ कि ये नीट में क्वेश्चन आया था कि एक इंसान है, वो क्या है, उसने मतलब कमरे में अंधेरा है। अब वो उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही उसने लाइट जलाई, लाइट जलाते ही उसे सांप दिख गया। तो जैसे सांप दिखा तो ये डेंजरस कंडीशन है, डेंजरस सिचुएशन है, उसे डर लगेगा। डर लगे तो क्या होगा? उसकी बॉडी के अंदर किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी होती है, दो किडनी, किडनी के ऊपर क्या होती है? एड्रेनल ग्लैंड होती है। उस एड्रेनल ग्लैंड से क्या निकलेगा? एक हार्मोन निकलेगा जिसे बोलते हैं एड्रेनालिन। वो एड्रेनालिन ब्लड में जाएगा, ब्लड उस एड्रेनालिन को बॉडी में लेके जाएगा और हार्ट बीट तेज कराएगा। हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ये जो प्यूपिल का है, प्यूपिल होती है जो आंखों में, ये डायलेट हो जाएगी ताकि अलर्टनेस बढ़ जाए। सांस तेज तेज चलने लगेगी ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर आए और एनर्जी बने। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? बॉडी में चेंजेस ला रही है। ये एड्रेनालिन जो हार्मोन है चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि एड्रेनालिन या हार्मोन इस तरीके से काम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? इफ द बॉडी डिजाइन द स्क्विरल रिप्लाई ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बाय नर्व सेल, द रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटीज वुड बी लिमिटेड। अब देखो उसने क्या बोला, स्क्विरल के लिए डेंजरस सिचुएशन हो गई। अब इस स्क्विरल के लिए डेंजरस सिचुएशन हो गई तो क्या हुआ? उसकी बॉडी में मान लो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होंगी। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मतलब हार्मोन्स के अलावा जो है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होंगी। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसके थ्रू जाती है? नर्व सेल के थ्रू जाती है पूरी बॉडी में। अब वो पूरी बॉडी में फैल रही है नर्व सेल के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ना, उसका एक कमी है कि वो हमारी बॉडी के हर एक टिश्यूज तक नहीं जाती है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स की क्या कमी है? कि वो हमारी बॉडी के हर एक टिश्यूज तक नहीं जा सकती है। इसलिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? हार्मोनल सिस्टम होता है, क्योंकि हार्मोनल सिस्टम बॉडी के हर एक सेल्स तक जा सकता है।
तो ऑन द अदर हैंड इफ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंड, इलेक्ट्रिकल की जगह अगर हम केमिकल सिग्नल जनरेट करें बॉडी में जो कि हार्मोन वाला है, इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक सेल तक जाएगा एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड। तो इलेक्ट्रिकल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो हर एक सेल तक नहीं जाती है, इसलिए हमारी बॉडी में केमिकल सिस्टम बना हुआ है जो हार्मोनल सिस्टम है, जो कि हर एक बॉडी के सेल्स तक जाता है और जो भी एक्शन है वो करता है। दिस इज डन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में भी होता है यूजिंग ए हार्मोन जिसे एड्रेनालिन बोलते हैं, ये मैंने बताया भी है। और ये सिक्रीट होता है कहां से? एड्रेनल ग्लैंड से, जो कि कहां प्रेजेंट होती है? किडनी के ऊपर। किडनी होती है 2, तो एड्रेनल ग्लैंड भी कितनी हो गई? 2। अब एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड में सिक्रेट हो जाएगा और कैरीड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो हार्मोन जो होते हैं उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में वो कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो एड्रेनालिन भी क्या होगा? ऐसा होता है यार, ये किडनी है, इस किडनी के ऊपर ऐसे टोपी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, इससे निकलेगा एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जाएगा ब्लड में और ब्लड उसे लेके जाएगा बॉडी में, ठीक है, और वहां पे जो भी एक्शन है वो इसकी वजह से होगा, ठीक है। तो द टारगेट ऑर्गन और स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट। तो एड्रेनालिन किस पे काम करता है? हार्ट पे भी काम करता है और हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल्स। तो भाई हार्ट बीट जब तेज हो जाएगी तो ब्लड का फ्लो भी तेज हो जाएगा, जब ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ब्लड के फ्लो की वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारी मसल्स तक जाएगी और हमें एनर्जी मिलेगी। फिर इस केस में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जब हमें मतलब डेंजरस कंडीशन में होते हैं, जब एड्रेनालिन निकलता है उस केस में जो ब्लड होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ कम जाता है और स्किन की तरफ भी कम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये क्यों होता है? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स। देखो आप सिंपल सी बात समझो, अगर डेंजरस कंडीशन है भाई, मतलब डेंजरस कंडीशन है, उस टाइम पे हमें खाने से उतना मतलब नहीं होना चाहिए, सीधी बात है ना। तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड है वो कहां पहुंचाती है? मसल्स में पहुंचाती है। क्यों? ताकि मसल्स को उस टाइम पे काम करने के लिए एनर्जी मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कम हो जाता है और स्किन में कम हो जाता है, क्योंकि वहां की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दिस डाइवर्ट द ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल्स, और ज्यादा ज्यादा ब्लड जो है वो स्केलेटल मसल्स पे चले जाएगा। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज, सांस तेज चलेगी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से क्या होगा? सांस तेज चलेगी, हमने पढ़ा है। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू रेडी टू डील विद द सिचुएशन, और ये सारे जो रिस्पॉन्सेज बॉडी के अंदर हो रहे हैं इसकी वजह से हम उस डेंजरस कंडीशन में अपने आप को क्या कर पाते हैं? डील कर पाते हैं, मतलब उससे। सच एनिमल हार्मोन्स आर अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये जो एड्रेनालिन है किसका पार्ट है? ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, विच कंस्टिट्यूट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी। पहला वे क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का? वो है नर्वस सिस्टम। दूसरा जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। अब वो फिगर देखने के लिए बोल रहा है, मतलब डायग्राम देखने के लिए बोल रहा है, वो डायग्राम में क्या बोल रहा है कि भाई हमारे पास ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो पहले ग्लैंड्स देख लेते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग, मेल और फीमेल में, ठीक है। मेल और फीमेल में सारी ग्लैंड सेम होंगी, बस यहाँ पे टेस्टिस होगा, ठीक है। मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में क्या होता है? ओवरी होता है। टेस्टिस से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरॉन, जो कि प्यूबर्टी में चेंजेस लाता है, और फीमेल में ओवरी से क्या निकलता है? ईस्ट्रोजन निकलता है, मतलब और भी हार्मोन्स निकलते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ईस्ट्रोजन के बारे में बता रहे हैं। ईस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है, जो कि वही प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस लेके आता है। अब यहाँ पे क्या है, एक पीनियल ग्लैंड है, इधर भी पीनियल ग्लैंड है। ये सब दिया नहीं है वैसे तुम्हें, मतलब बुक में नहीं दिया हुआ। वैसे पीनियल ग्लैंड से निकलता है मिलाटोनिन, जो हमें नींद आने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे मिलती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन निकलता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से और हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये हो गया। फिर आता है थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है उसके पीछे रहती है पैराथायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, और पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, ठीक है, जो कि कैल्शियम के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। वो यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इतना। फिर आता है थाइमस। थाइमस जो होता है वो थाइमोसिन को रिलीज करता है, ठीक है,
और थाइमस ग्लैंड से निकलता है थाइमोसिन, जो किस में इन्वॉल्व होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए इन्वॉल्व होता है। बेसिकली ये टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये सब 12th में पढ़ोगे अगर बायो लोगे तो। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड, इधर भी पैराथायरॉयड ग्लैंड, इधर थाइमस हो गया। एड्रेनल ग्लैंड हमने देख लिया। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से कौन सा निकलता है, इंसुलिन निकलता है, मेन हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसे मेंटेन रखता है ब्लड में। ठीक है, तो ये हमने कुछ मतलब जल्दी जल्दी पढ़ा। अब इनको देख लेते हैं। रिमेंबर दैट प्लांट एंड हार्मोन दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। अब आपको पता है ना प्लांट में क्या होता है, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्शनल ग्रोथ करवाते हैं, मतलब जनरली सेल का इलॉन्गेशन करा दिया, सेल की डिवीजन करा दी, है ना, तो ये सब में इन्वॉल्व होता है वो। तो व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म? तो ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स है वो किसी डायरेक्शनल ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं है। तो वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और द अदर। अब भाई एक साइड से लंबा हो गया, एक साइड से छोटा रह गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं। एक टांग लंबी एक टांग छोटी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी, बट इफ वी think about it bit more, it will become evident that even in animal bodies growth happen in careful controlled places. हमारी बॉडी में भी ग्रोथ क्या होता है, कंट्रोल्ड वे में होती है। जैसे प्लांट विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी, है ना, प्लांट बॉडी में बहुत जगह पे पत्ते उग जाते हैं, उगते ही हैं फॉर एग्जाम्पल। बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर ऑन आवर फेस, यहाँ पे उंगलियां नहीं निकल जाती फेस पे, ऐसा नहीं होता ना। तो डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तो जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तब भी क्या होता है, ये सब जो बॉडी है, बॉडी का डिजाइन है, क्या होता है, केयरफुली मेंटेन किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ओके, एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। लेट अस एग्जामिन सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ में हार्मोन्स कैसे इन्वॉल्व है। तो पहला हमारे पास आता है थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो आपने देखा है पैकेट जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट या एनरिच विद आयोडीन। ठीक है, पैकेट लेके आए हम नमक का, उसमें आयोडीन सॉल्ट लिखा रहता है। अब आयोडीन जो होता है वो हमें, या आयोडाइज सॉल्ट जो होता है वो हमें क्यों चाहिए होता है डाइट में? क्योंकि आयोडीन बहुत ही कम अमाउंट में, ऐसा नहीं आयोडीन बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, आयोडीन बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, जो कि हम नमक के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, और ये नेसेसरी होता है किसके लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए। क्या बनाने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है वो उसमें क्या बनता है, एक हार्मोन बनता है जिसे बोलते हैं क्या, थायरोक्सिन। ठीक है, और ये थायरोक्सिन जो होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, मैं बता देता हूं, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है, टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, आयोडो मतलब आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन की साफ जरूरत पड़ रही है यहाँ पे ये थायरोक्सिन को बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे हमें खाने में थोड़ा बहुत आयोडीन जो होता है चाहिए होता है। ठीक है, अब थायरोक्सिन क्या रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को। ध्यान से समझना, थायरोक्सिन जो होता है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब इसका कन्वर्जन, इसके रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से शुगर बनी, प्रोटीन से अमीनो एसिड, फैट से फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना, इसमें इन्वॉल्व होता है इन द बॉडी, सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। तो थायरोक्सिन क्या है, ग्रोथ के लिए जरूरी होता है बेसिकली थ्रू दिस मेटाबॉलिक पाथवे। अब आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ये मैंने बता दिया, आयोडीन जरूरी होता है थायरोक्सिन बनाने के लिए। अब अगर मान लो हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफर फ्रॉम गॉइटर। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, थायरोक्सिन बनेगा नहीं। थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो आपने देखा होगा लोगों के ना ये जो एरिया होता है ये मोटा हो जाता है, ऐसे बड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं गॉइटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, गॉइटर। तो ये हो जाएगा इस केस में। तो वन ऑफ द सिम्टम इन दिस डिजीज इज स्वॉलन नेक। ठीक है, कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड? हाँ, तो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है ना बेसिकली आयोडीन की कमी से, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब समटाइम, अब दूसरा हार्मोन, वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी हाइट बहुत कम रह जाती है, कुछ होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और इट्स नेम इंडिकेट, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के। ठीक है,
अगर डेफिशिएंसी हो जाती है चाइल्डहुड में, बचपन में, अगर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उससे ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता है ठीक से, तो उसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, ठीक है, मतलब हाइट छोटी रह जाएगी। यू मस्ट हैव नोटिस सम ड्रामेटिक चेंजेस इन योर अपीयरेंस एज दैट ऑफ योर फ्रेंड एज यू अप्रोचेस। 10 से 12 साल की जैसी होते हैं तो बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यू नो वेरी वेल, सब जानते हैं क्या चेंजेस आते हैं, सबको आते हैं। These changes associated with puberty, ठीक है, प्यूबर्टी में ये चेंजेस आते हैं, आर बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल। मेल में टेस्टोस्टेरोन निकलता है टेस्टिस से, और एस्ट्रोजन निकलता है फीमेल में ओवरी से, ठीक है। तो ये चेंजेस इन हार्मोन्स की वजह से आते हैं। डू यू नो एनीथिंग इन योर फैमिली और फ्रेंड हु हैव एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट? कुछ लोगों को बोला जाता है ना मीठा मत खाओ, क्योंकि वो किससे अफेक्टेड हैं, सफर कर रहे हैं डायबिटीज से, ठीक है। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन फॉर इंसुलिन। तो कुछ लोग, देखो मैं समझा देता हूँ क्या है, सीधी बात है। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को एक नॉर्मल लेवल पे रखना, ठीक है। अगर हमने खाना खाया, जैसे खाना खाने के बाद क्या होता है, ये नॉर्मल लेवल है ग्लूकोज का, इससे खाना खाते क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ गया, ये नॉर्मल लेवल है। अब हमें वापस नॉर्मल लेवल पे लेके आना है, तो इंसुलिन क्या करेगा, जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको उठा करके कहाँ ले जाएगा, सेल्स तक लेके जाएगा एनर्जी बनाने के लिए। तो उससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा, दोबारा नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। बट लेकिन अगर कमी हो गई इंसुलिन की तो क्या होगा, जो ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है ये बढ़ेगा, बढ़ा रह जाएगा। कम करने के लिए इंसुलिन है ही नहीं क्योंकि वो बन नहीं रहा है, तो फिर बाहर से इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इंजेक्शन कहाँ लगता है इंसुलिन का, यहाँ ये पेट वाले इंट्रापेरिटोनियल यहाँ पे लगता है, जैसे पकड़ते हैं इसको और इस पे लगा देते हैं पेट में, ठीक है। पेट बोलना से टेक्निकली गलत रहता है, बट यहाँ पे लगा देते हैं। दिस इज अ हार्मोन, इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन होता है, ठीक है। दिस इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है और हेल्प इन द रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन रखता है। इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकला इंसुलिन, तो क्या होगा, शुगर का लेवल जो ब्लड में है वो राइज कर जाएगा, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है। अब इफ इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी secreted in precise quantity, we need a mechanism through which this is done. अब आप एक बात समझो, कोई भी हार्मोन जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, बहुत कम नहीं निकलना चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट में निकलना चाहिए। जैसे ग्रोथ हार्मोन का एग्जांपल लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बहुत ज्यादा निकल जाएगा तो हाइट बहुत बढ़ जाएगी, सही नहीं है। कम निकल जाएगा तो कम रह जाएगी, तो एक नॉर्मल रखना चाहिए, ठीक है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स के रिलीज में एक मतलब मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है जिसे बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। देखो एग्जांपल समझ लेते हैं। इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, ठीक है, ब्लड में क्या हुआ, शुगर जो है, ब्लड शुगर जो है वो बढ़ गई, ठीक है। दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास के सेल्स ने डिटेक्ट किया कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो पेनक्रियास है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, इस ब्लड शुगर के लेवल को दोबारा नॉर्मल पे लेके आ जाएगा, मतलब नीचे लेके आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ब्लड का शुगर नॉर्मल आएगा तो इंसुलिन निकलना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्योंकि अब जरूरत नहीं है। बात समझ में आई ना। ब्लड का शुगर बढ़ा तो इंसुलिन निकला, इंसुलिन ने ब्लड के शुगर को दोबारा नॉर्मल पे लेके आ गया। जैसे ही नॉर्मल पे आया हमारा ब्लड का शुगर, वैसे ही पेनक्रियास से इंसुलिन निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। तो ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब जो कंट्रोल करा जाता है हार्मोन के रिलीज को, ठीक है। अब ये सब इंपॉर्टेंट हार्मोन के फंक्शन दे रखे हैं। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, और ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है, हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थायराइड ग्लैंड से कौन सा निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है, जो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन से निकलता है, जो कि प्यूबर्टी में चेंजेस लाता है, ठीक है। ओवरी से क्या निकलता है, ईस्ट्रोजन निकलता है, जो कि डेवलपमेंट करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का, ठीक है, और रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। एड्रेनालिन कहाँ से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से, और ये जो डेंजरस कंडीशंस होती है उसमें क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है,
फिर रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। ओके, ये रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। देखो मैंने तुम्हें बताया था ऊपर कौन सी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिन्हें बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे? यहां से जाएंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ और हार्मोन्स को रिलीज करवाएंगे, इसीलिए इन्हें बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि ये क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो ये है क्या चैप्टर, ये हो गया है खत्म। ठीक है, पूरा खत्म हो गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज शुरू हो गई है। ये एक्सरसाइज कर लेना, बहुत सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें इतना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक बने रहने के लिए, 20 मिनट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम और आगे जाएंगे। ठीक है, और एक मोटिवेशन मिलेगा। चलो, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।